हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद साथी। तो आज का चैप्टर जो है वेल्डिंग से है, ठीक है। तो सेशन को जो है आप ज़रूर जो है जुड़िए, और जो है आप इसरो और इंडियन नेवी सभी भी एग्ज़ाम आया हुआ है गाइस, ये सभी का जो है आप लोग पता होगा, फॉर्म भर दिए होंगे, ठीक है गाइस। और बार्स का वैकेंसी भी आया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है भर देंगे, ठीक है। तो ये सब से चैप्टर से ज़रूर जो है टेक्निकल पूछा जाता है गाइस, और एएलपी टेक्नीशियन जितने भी टेक्निकल एग्जाम है सभी के लिए लाभदायक होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ जो सेशन चल रहा है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे बाहर कभी भी नहीं एग्जाम में आया है गाइस, और नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग चैप्टर है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन क्या है गाइस, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि वेल्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो वेल्डिंग से क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए कि वेल्डिंग पहले होता क्या है, देखिए वेल्डिंग, ठीक है, कि दो मेटल को जोड़ने का काम करता है। वेल्डिंग एक परमानेंटी ज्वाइंट है। क्या है? परमानेंट ज्वाइंट है वेल्डिंग, ठीक है। तो वेल्डिंग को जो है जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वेल्ड द्वारा दो मेटल को हम जोड़ते हैं, ठीक है गैस। चलिए तो क्या है वेल्डर, देखिए वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता के कारण, और पता है गाइस, देखिए हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जिसको देखना है फाउंडेशन बैच है, ठीक है, वहाँ पे तो आप जो है फाउंडेशन बैच पे आप जो है जाके ज्वाइंट होइए और देखिए वहाँ पे फाउंडेशन बैच में, ठीक है, प्ले स्टोर में दिया हुआ है। आप वहाँ से शुरू से थ्योरी देख सकते हैं। वहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है गैस। यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देखना है, ठीक है। तो चलिए, तो वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता के कारण होने वाली चोट क्षति से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए तो चश्मे और वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग किया जाता है। चश्मे और वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग किया जाता है। देखिए अब वेल्डिंग का उपकरण, ठीक है। तो देखिए क्या क्या उपकरण है इसका जो है प्रयोग किया जाता है गैस, ठीक है। तो वेल्डिंग का उपकरण क्या है? पहला उपकरण, ठीक है, और पदार्थ और उपयोग। तो एप्रोन जो है किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो क्रोम चमड़ा का बनाया जाता है एप्रोन, ठीक है। और इसका प्रयोग करते हैं हम वेल्डिंग करते समय शरीर के अगले हिस्से को जलने से बचाने के लिए किया जाता है एप्रोन का प्रयोग। तो इसलिए हम लोग को, ठीक है, कि एप्रोन पहनने के लिए सलाह दी जाती है वेल्डिंग करते समय, ठीक है, जो कि शरीर के अगले हिस्से को जलने से बचाने के लिए है, एप्रोन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है ऐनक एवं हेलमेट। ऐनक मतलब समझे गाइस, ऐनक आप पढ़े होंगे, ठीक है, क ख गैया कखैया किताब में। ऐनक ऐनक मतलब गूगल्स होता है, ठीक है, गूगल होता है, ठीक है। तो देखिए गोगल्स होता है। यहाँ पे देखिए कि ऐनक एवं हेलमेट, तो पाँच ये कांच का बनाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐनक एवं हेलमेट का, ठीक है। तो ऐनक एवं हेलमेट का उपयोग आँखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और ये कौन सा पदार्थ का बनाया जाता है ऐनक या हेलमेट? तो कांच का बनाया जाता है, ठीक है गैस। और हेलमेट तो सिर को सुरक्षा देता है। चलिए नेक्स्ट है दस्ताना। देखिए ग्लव्स जिसको कहते हैं दस्ताना, इंग्लिश में कहते हैं ग्लव्स। इसको किस मटेरियल से, किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो क्रोम चमड़ा से। किससे? क्रोम चमड़ा से बनाया जाता है। और इसका उपयोग है पिघली हुई धातुओं से हाथों को जलाने से बचाने के लिए किया जाता है। तो पिघली हुई धातुओं से हाथों को
जलने से बचाने के लिए, मतलब जलने से बचाने के लिए दस्ताना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस, लेग गार्ड क्या है? लेग गार्ड, ठीक है। तो लेग गार्ड का किस मेटर का किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो क्रोम चमड़ा का। किसका? इसका भी लेग गार्ड क्रोम चमड़ा का। और इसका उपयोग क्या है? तो पैरों की सुरक्षा हेतु। क्या है प्रयोग? पैरों की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चिपिंग हैमर, ठीक है। तो चिपिंग हैमर किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो टूल स्टील का बनाया जाता है चिपिंग हैमर, ठीक है। इसका उपयोग वेल्डिंग बीड पर आए स्लैग को उतारने के लिए किया जाता है, ठीक है गाइस। तो चिपिंग हैमर पदार्थ टूल स्टील का बनाया जाता है और इसका उपयोग वेल्डिंग बीट पर आए स्लैग को उतारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो पीतल का बनाया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग करने में किया जाता है वेल्डिंग टॉर्च का प्रयोग, ठीक है। तो वेल्डिंग टॉर्च समझ में आ गया गैस। वेल्डिंग टॉर्च जो है पीतल का बनाया जाता है, इसका प्रयोग गैस वेल्डिंग करने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस, चाबी। चाबी जो है पदार्थ किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो ढलमा लोहा का बनाया जाता है, जिसको कहते हैं कास्ट आयरन, हिंदी में इंग्लिश में कास्ट आयरन, हिंदी में ढलमा लोहा होता है गैस। और इसका उपयोग गैस सिलेंडर के बल्ब खोलने में किया जाता है। गैस सिलेंडर के बल्ब खोलने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि वायर ब्रश किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो स्प्रिंग स्टील का। किस मटेरियल का? स्प्रिंग स्टील का। इसका प्रयोग क्या है? वेल्डिंग चिप्स को हटाने के लिए इसका प्रयोग ठंडे जगहों पर किया जाता है। किस लिए किया जाता है गाइस? वेल्डिंग चिप्स को हटाने के लिए इसका प्रयोग ठंडे जगहों पर किया जाता है, ठीक है गाइस। एक मिनट। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो समझ में आ गया सभी को कि स्प्रिंग ब्रश वायर ब्रश का प्रयोग है वेल्डिंग चिप्स को हटाने के लिए। इसका प्रयोग ठंडे जगहों पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए वेल्डिंग किए हैं और वहाँ पे बर्फ़ थोड़ा थोड़ा जम गया है, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं, उसको चिप्स को हटा देते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रश से साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को अन्य नाम से भी जाना जाता है गैस वेल्डिंग। किस नाम से? गैस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एसी और डीसी, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए विद्युत उपकरण साधन को किस नाम से जाना जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज नाउ। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया गाइस सभी को। चलिए देखिए, सभी एग्जाम में पूछा गया है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे वेल्डिंग या सोल्डरिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को हटा दिया जाता है, क्योंकि फ्लक्स मूल धातु और वेल्ड डिपॉजिट के क्षरण का कारण बन सकते हैं, इसलिए फ्लक्स अवशेषों को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है तो GMAW का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर। ठीक है, वेल्ड किए जाने वाले मिश्र धातु की कार्य करने की सतह पर छोटी छोटी गोलिकाओं आकार में वेल्ड धातु का अनचाहा निक्षेप कहलाता है। तो स्पेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेटर्स कहलाता है। नेक्स्ट है गाइस, फिलर छड़ों का आकार निर्दिष्ट किया जाता है। क्या कहता है? द साइज ऑफ फिलर रॉड इज स्पेसिफाइड। तो डायमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, मेन है। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, रेड्यूसिंग फीदर होता है कार्बोराइजिंग ज्वाला में। किस में होता है गाइस? कार्बोराइजिंग ज्वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के लिए होता है। तो उदासीन ज्वाला में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टील एंड कास्ट आयरन का। किसका? स्टील एंड कास्ट आयरन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है गैस यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग। ठीक है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मैरून होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में गैस का दबाव सिलेंडर से निकालने पर प्रयोग करने पर कम हो जाता है। तो रेगुलेटर हो जाता है कम। इसलिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में गैस का दबाव सिलेंडर से निकालने पर प्रयोग करने पर कम हो जाता है, रेगुलेटर हो जाता है कम। नेक्स्ट है, कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है 3 कोण होता है। ठीक है, तो कार्बोराइजिंग ज्वाला में कितना कोण होता है? 3 कोण होता है गाइस। तो चलिए यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन डेली देखने के लिए मिलता है। तो और एक देख लेते हैं 1 चैप्टर और गाइस, क्या है देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, यही है विभिन्न प्रकार के ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। देखिए यहाँ पे उदासीन ज्वाला इस तरह से है। उदासीन ज्वाला का ठीक है अनुपात होता है 1:1। तापमान कितना होता है गाइस? 3100 डिग्री सेल्सियस। इसका अनुप्रयोग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि धातुओं को वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। और उदासीन ज्वाला का, ठीक है, तो उदासीन ज्वाला का प्रयोग किस किस मटेरियल में किया जाता है? वेल्डिंग करने के लिए उदासीन ज्वाला का माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि धातुओं को वेल्डिंग में किया जाता है। पूछ देगा गाइस, उदासीन ज्वाला का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है गाइस, पूछ देगा कितना अनुपात में होता है? 1:1 में होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बोराइजिंग ज्वाला में देखिए, ठीक है, तो इसका अनुपात कितना होता है? 0.9:1। तापमान कितना होता है? 2900 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रयोग किस मेटल में किया जाता है? तो माध्यम कार्बन स्टील, जिसको कहते हैं माइल्ड स्टील, सतह कठोरीकरण प्रक्रिया में आदि में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है कार्बोराइजिंग ज्वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कि
ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला का अनुपात 1.5:1 होता है। तापमान कितना होता है? 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग ब्रास, ब्रॉन्ज, जिंक आधारित एलॉय की वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला का। तो ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला का पूछने का तापमान कितना होता है गाइस? 3300 डिग्री सेल्सियस होता है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कई अनुप्रयोगों में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग होता है? तो नेचुरल ज्वाला का प्रयोग होता है। नेचुरल नहीं है गाइस, न्यूट्रल है गाइस, ठीक है। तो न्यूट्रल ज्वाला का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:1 में। अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़े गाइस यहाँ पे हम। नेक्स्ट है, किस धातु की वेल्डिंग के लिए गालक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ढलवां लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक वेल्डिंग परिणाम मित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है। प्रत्यावर्ती मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में, ठीक है। तो एसी को, ठीक है, बदला जाता है प्रत्यावर्ती मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला का ट्रांसफार्मर का, आइए, हाँ ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो एक वेल्डिंग परिणाम मित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इंग्लिश क्या है गाइस, इंग्लिश इसका नीचे है, देख लेते हैं। हाँ ट्रांसफार्मर है गाइस, वहाँ पे हिंदी दिया था, देखिए यहाँ, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज एसी मेन सप्लाई टू एसी वेल्डिंग सप्लाई में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए गाइस इंग्लिश भी देखिए यहाँ पे, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, हिंदी फुल्ली हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, और इसी ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे लैंग्वेज में आता है गाइस, ये बुक से देखिए, जैसे लैंग्वेज में पूछा गया है क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर ने, इसी तरह क्वेश्चन बनाया गया इस बुक में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला का उच्चतम तापमान उत्पन्न होगा अंतरिक्ष आवरण में, किसमें गाइस? अंतरिक्ष आवरण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एलपीजी ज्वाला का 2700 डिग्री से 2800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑक्सी कोल गैस ज्वाला का 1800 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है तापमान। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस ज्वाला का 2400 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑक्सी प्रोपेन गैस ज्वाला का 2400 डिग्री सेल्सियस से 2450 डिग्री सेल्सियस से 2775 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला का उच्च तापमान होगा 3200 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे आर्क की वेल्डिंग बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज भी क्या होगा गाइस? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज। लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज।
द आर्क इज यूज्ड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर का प्रयोग सप्लाई करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर का प्रयोग सप्लाई करने के लिए किया जाता है कम वोल्टेज और अधिक वोल्टेज करंट के लिए। कम वोल्टेज और अधिक वोल्टेज करंट के लिए किया जाता है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि एक ज्वाइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक प्लेन में होते हैं। इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? तो बट ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? बट ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। फ्लैट ज्वाइंट नहीं फ्लैट। ठीक है, तो वह पोजीशन है। ठीक है, वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है फ्लैट वेल्डिंग में। फ्लैट में सबसे आसान वेल्डिंग होता है। फ्लैट रहेगा तो आसान सबसे वेल्डिंग होगा। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन की कमी के कारण होता है आर की कम लंबाई। तो गाइस सभी को आप लोग को पता होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। फ्री यहाँ कोर्स मिलता है गाइस कंप्लीट कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए सभी को गाइस जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, सेशन को ऑफ करते हैं।